गुड इवनिंग, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आज के सेशन में थोड़ा सा आपके लेट हो गया। उस लेट का कारण था, जो पीडीएफ मुझे मिली थी वो 2016 के बजाय 2015 की आ गई थी मेरे प्यारे बच्चे। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, आपको 2016 के एक पेपर कराए जा रहे हैं। तो 2016 प्रीवियस ईयर 2016 के आपके क्वेश्चन हैं मेरे प्यारे बच्चे। इन क्वेश्चनों को देखेंगे और आसानी से आंसर करना शुरू करेंगे। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम गद्यांश को लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं मेरे प्यारे बच्चे? गद्यांश को लेके आए हैं। सबसे पहले गद्यांश को देखते हैं, देन आपके आगे बढ़ते हैं। एक गद्यांश आपके स्क्रीन पे आ गया है। गद्यांश को ईमानदारी से पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़ के आंसर करना है। क्या करना है? ईमानदारी से पढ़ के आंसर करना है मेरे प्यारे बच्चे। कैसे पढ़ना है? ईमानदारी से पढ़ना है और आंसर करना शुरू कर देना है। तो पहले तो आप गद्यांश को भली भांति पढ़ लीजिए। यहाँ पे गद्यांश पढ़ते समय शिक्षा आज दुविधा के अजीब दोराहे पर खड़ी है। तो यहाँ पे दोराहे पे मतलब क्या है ये पूछ सकता है। एक रास्ता चकाचौंध का है और चकाचौंध है, मृग तृष्णा से शिक्षार्थी को लोभ लालच देकर दौड़ाने रहने को विवश करने पर उतारू खड़ी है। यहाँ पे मृग तृष्णा जो शब्द आया है बेटा, इस मृग तृष्णा का अर्थ आपको जानना जरूरी है। रहने का विवश करने को उतारू खड़ी है। बाजार के इन ललचाने वाले रास्तों पर आकर्षण है। क्या है? आकर्षण है। तो इस आकर्षण का हो सकता है विलोम पूछ ले। चकाचौंध और संमोहित कर देने वाले सपने हैं। दूसरी तरफ दूसरा क्या कह रहा है? पहली तो ये हो गई। दूसरा कह रहा है दूसरी तरफ शिक्षा का साधन मार्ग है जो शांति दे सकता है, संतोष दे सकता है और हमारे आत्म तत्व को प्रबल करता हुआ विमल दे सकता है। निश्चित ही वह मार्ग श्रेयस्कर है, मगर अपनी ओर आकर्षित करने वाले बाजार का मार्ग प्रेयस्कर है। इस दुराहे पर खड़ा शिक्षार्थी सो सकता है। शिक्षार्थी में पूछ ले आपसे कौन सी संधि है, या बाचार में पूछ ले आपसे कौन सी संज्ञा है, या लाखों करोड़ों में पूछ ले आपसे कौन सा विशेषण है। लाखों करोड़ों लोग इस रास्ते के लालच में आ गए हैं और शिक्षा के भंवर जाल में फंस गए हैं। बाजार की खूबी यही है कि वह फंसने का एहसास किसी को नहीं होने देता और मनुष्य लगातार फंसता चला जाता है। किसी को यह महसूस नहीं होता कि वह दलदल में है, बल्कि महसूस होता है बाजार द्वारा किए गए पैकेज के कारण वह सुखी है। अब यह अलग बात है सच्चा सुख क्या है और सुख का भ्रम क्या है, जरूरत विचार करने का है। सवाल यह है कि बाजार विचार करने का भी अवकाश देता है कि या नहीं देता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, पहला प्रश्न आपका कह रहा है लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात को महत्व दिया है। क्या कह रहा है? लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात का महत्व दिया है। तो इसने साधना को महत्व दिया है, विवेक को महत्व दिया है, शिक्षार्थी को महत्व दिया है, या बाजार को महत्व दिया है। किसे महत्व दिया है आपको ये बताना है। तो देखते हैं हमारे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, कौन बता ले जाता है। देखना है हमारा कौन सा बच्चा बता ले जाता है। इसके द्वारा ये सही आंसर आता है भाई, कौन बता ले जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, यहां पे देखें लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात को महत्व दिया है। वॉइस आ रही है ना भैया? आवाज आ रही है तो चुपचाप है ये बता दीजिएगा। तेजी से आंसर करने का प्रयास करेंगे हमारे बच्चे। लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात को महत्व दिया है। किस बात को महत्व दिया है? तेजी के साथ आंसर करेंगे हमारे सभी भाई बहन।
चलिए, अब आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा बेटा, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, आप लोगों ने बताया नहीं तो अब तक कब का सही हो गया होता। यहाँ पे आपका राइट आंसर ए विकल्प होगा, साधना को। किसको मेरे प्यारे बच्चे? साधना को। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है, तो पहली तरफ क्या है? पहली तरफ क्या है ये बताना है आपको। पहली तरफ क्या है? एक अच्छा पैकेज और सुख सुविधा है, दलदल में फंसे होने का एहसास है, दुविधा का दोराहा और भटकाव है, बाजार की चकाचौंध, सम्मोहन और सपने हैं। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर यहां पे आता है। एक तरफ तो आपको क्या मिल रहा है? साधना का मार्ग मिल रहा है, तो दूसरे तरफ आपको क्या मिल रहा है ये बताना है। तो देखते हैं हमारे किस दोस्त का करेक्ट आंसर यहां पे आता है। एक अच्छा पैकेज और शांति, दलदल में फंसे होने का एहसास, दुविधा का दोराहा और भटकाव, बाजार की चकाचौंध, सम्मोहन और सपने। तो हमारे सभी बच्चे तेजी के साथ आंसर करेंगे। अगर आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी विकल्प होगा, तो आपका राइट आंसर होगा बाजार की चकाचौंध, सम्मोहन और सपने। यहाँ पे देखो बेटा, बाजार के इन ललचाने वाले रास्तों पर आकर्षण, चकाचौंध और सम्मोहित कर देने वाले सपने। तो अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता बाजार की नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता बाजार की नहीं है? बाजार सुखी होने का भ्रम पैदा करता है, बाजार लोगों को सुख शांति देता है, बाजार लोगों को अपने आकर्षण से बांधता है, बाजार एक दलदल की तरह है। तो बाजार क्या है भाई? कौन सी नहीं है? तो क्या बाजार सुख और शांति देता है? जरा बताएं आप लोग, क्या बाजार सुख और शांति दे रहा है? जहां दलदल होगा बेटा, बाजार एक दलदल है, तो दलदल में कभी सुख और शांति नहीं मिलती। जहां पे आकर्षण होगा बेटा, आकर्षण का केंद्र बना होगा, वो कभी सुख शांति नहीं देगा। बाजार सुखी होने का भ्रम है, तो भैया यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाजार लोगों का सुख शांति देता है। क्या देता है? सुख शांति देता है। यही सही नहीं है, बाकी तीनों आपके बाजार के संदर्भ में सही हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। 4 नंबर का प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार लोग बाजार को चुनते हैं। गद्यांश के अनुसार बाजार को लोग चुनते हैं क्योंकि लोगों के पास धन संपत्ति की कमी है, लोग बाजार से प्रेम करते हैं, सभी लोग लालची हैं, बाजार में आकर्षण है। तो देखते हैं हमारे किस भैया बहनी का करेक्ट आंसर यहाँ पे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर आता है। तो देखना है हमारे किस दोस्त का एक करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है। हमारे सभी दोस्त यहाँ पे करेक्ट आंसर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अगर आपने लगाया होगा बाजार में आकर्षण, तो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा मेरे मेरे बच्चे? अगर आपने लगाया होगा डी विकल्प बाजार में आकर्षण, तो आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि लोग सांसारिक जीवन जीना पसंद करते हैं, लोग दूसरों को ठगने में आनंदित होते हैं, भौतिकवादी सोच हावी नहीं हो रही है। डी विकल्प भौतिकवादी सोच हावी हो रही है। तो यहाँ पे देखो बेटा, डी विकल्प में भौतिकवाद सोच हावी हो रही है और दूसरे में भौतिकवाद सोच हावी नहीं हो रही है। तो जल्दी से आंसर करके बताएं हमारे बच्चे, यहाँ पे कौन सा विकल्प आपका करेक्ट है? लोग सांसारिक जीवन जीना पसंद करते हैं, लोग दूसरों को ठगने में आनंदित होते हैं, भौतिकवादी सोच हावी नहीं हो रही है, भौतिकवादी सोच हावी हो रही है। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट यहाँ पे आंसर आता है। अगर आपका आंसर है डी विकल्प होगा बच्चे, तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। आकर्षण का विलोम शब्द पूछा है आपसे। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था बेटा, आकर्षण इसका ये विलोम पूछ सकता है। तो ए बी सी डी,
यहाँ पे 4 विकल्प हैं, ए बी सी डी। यहाँ टाइपिस्ट महोदय बी पहले कर दिए हैं, चलो इसको हम सही कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखो बेटा, ये बी विकल्प है, यहाँ पे क्या है आपका सी विकल्प है। कौन सा विकल्प है? सी विकल्प है। यहाँ पे उत्कर्ष होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा, विकर्षण होगा, संघर्षण होगा। उत्कर्ष का मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है? विलोम शब्द। तो आप याद रखिएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? उत्कर्ष का विलोम शब्द आपका क्या होता है? तो आपका आंसर होगा उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। तो भैया यहाँ पे आकर्षण का विलोम शब्द क्या बनेगा, आपको ये बताना है। तो आकर्षण का विलोम शब्द जो होता है बेटा, वो क्या होता है? विकर्षण होता है। क्या होता है भाई? विकर्षण होता है। सी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प? सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा का तात्पर्य क्या है? मैंने आपसे बोला था इस मृग तृष्णा का अर्थ पूछ सकता है आपसे। मृग तृष्णा होता क्या है? तो वही आपके सामने आया है बेटा, मृग तृष्णा का तात्पर्य है। मृग तृष्णा का तात्पर्य क्या होता है? देर से लगी हुई प्यास का एहसास होता है, किसी को फंसाने का षड्यंत्र होता है, हिरणों की प्यास का सामूहिक नाम है, दूर से ललचाने वाली वस्तु का भ्रम है। मृग तृष्णा क्या है? तो जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त आंसर करके बताएं। मृग तृष्णा का अर्थ क्या है? मृग तृष्णा का अर्थ क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर आपने आंसर लगाया होगा डी विकल्प, क्या लगाया होगा? डी विकल्प लगाया होगा, तो आपका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प लगाया होगा? डी विकल्प, दूर से ललचाने वाली वस्तु का भ्रम। तो डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 38 से 52। अब देखो हमारे महोदय 38 से 52 दिए हैं। यहाँ पे 7 नंबर है बेटा। यहाँ 8 नंबर से शुरू होगा। 8 नंबर से कितने नंबर तक? 38 दो 40, 40 दो 50, 52, 14 नंबर। 8 14 8 22। कितना तक बेटा? 22 तक। कितने से कितने तक? 8 से लेके 22 या 23 तक नंबर तक आपके प्रश्न यहाँ पे होंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है? तो भैया हमने इसके पूर्व में भी बताया है, बहुभाषी कक्षा किसे कहते हैं। बहुभाषी कक्षा किसे कहते हैं? हमने आपको पूर्व में भी बताया है, भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता ये बहुभाषी कक्षा है। कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, ये बहुभाषी कक्षा होगी। अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, ये बहुभाषी कक्षा होगी। या सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने की अवसरों की उपलब्धता, ये भाषा बहुभाषी कक्षा होगी। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। देखना है हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है। बहुभाषी कक्षा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर आपने आंसर यहाँ पे डी विकल्प लगाया होगा, कौन सा विकल्प लगाया होगा? डी विकल्प लगाया होगा, तो आपका राइट आंसर है। डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना है, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना है, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना है, व्याकरणिक तत्वों को सूची बनाना है। तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। देखना है किस भाई बहन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है। किसका करेक्ट आंसर आता है? भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। तेजी से आंसर करके बताएं।
यहाँ पे अगर आपका आंसर ए विकल्प होगा बेटा, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा विकल्प? ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर है, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ें और आंसर करना शुरू करें। अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। अनुस्वार आपको पता है बेटा, अनुनासिक आपको पता है, तो मैं मान लेता हूं अनुस्वार भी आपको पता है और अनुनासिक भी पता है, ये दो चिन्ह होते हैं। ये दूसरा वाला चिन्ह आपका अनुनासिक का चिन्ह है। किसका चिन्ह है भाई? अनुनासिक का चिन्ह है। और पहला वाला चिन्ह किसका है? तो आपका आंसर होगा ये अनुस्वार का चिन्ह है। इनकी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर, अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाकर, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर कर, अनुनासिक के नियम बताकर। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, कैसे आप सही कराओगे? अनुस्वार और अनुनासिक, जैसे यहां पे देखो बेटा, ये अंक लिखा हमने और यहां पे हमने मुंह लिखा, इन दोनों का प्रयोग करना है। जब हम अंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंक, तो वायु कहां से निकलनी चाहिए? नाक से निकलनी चाहिए। कहां से? नाक से। और जब हम मुंह बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तब हमारी कहां से वायु निकलनी चाहिए? मुख के द्वारा निकलनी चाहिए। मतलब स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो बच्चा भी स्वयं सही उच्चारण करने का प्रयास करेगा। यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प? सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प? सी विकल्प। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल ना किए जाने हैं, प्रावधान के कारण है विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं, परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है, प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है, बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थापन विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है, कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। मेरे प्यारे दोस्त, शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? तो किस कथन से सहमति हम प्रकट करने वाले हैं बेटा? बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थापन विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। जो व्यवस्था कर रहा, जो शैक्षणिक संस्थान होता है, वो किसके सिर पर मढ़ रहा है? बच्चों का सिर पर मढ़ रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को अधिक महत्व देंगे? यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 की बात कर रहा है बेटा। कक्षा 6 से 8 में मिश्रित वाक्य संरचना पर बल देंगे, विचारों की मौलिकता पर बल देंगे, वर्तनीगत शुद्धता पर बल देंगे या तत्सम शब्दावली पर बल देंगे? किस पर बल देंगे? उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर आपका आंसर होगा विचारों की मौलिकता, तो आपका राइट आंसर होगा,
क्या होगा भाई, विचारों की मौलिकता। तो आपका एक करेक्ट आंसर होगा, बी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को न सीखने के कारण फेल करके रोकना उचित ही है। जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं वे अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे, अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए हैं उन्हें फेल करके रोकने से भी जरूरी नहीं है वे सीख जाएं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जल्दी से आंसर करके बताएं। हमारे सभी भाई बहन तेजी के साथ आंसर करने का प्रयास करेंगे। तेजी के साथ आंसर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है। एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। एकदम बुनियाद होते हैं बेटा, एकदम बुनियाद होते हैं। यही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प? एक नंबर का विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न है, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, विधागत विविधता होना, पाठों की संख्या सीमित होना, सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। कौन सा महत्वपूर्ण है? प्रसिद्ध लेखकों की केवल रचनाएं रखी जाएं, ये महत्वपूर्ण है। विधागत विविधता होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। पाठों की संख्या सीमित हो, ये महत्वपूर्ण है। सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश हो, तो यहाँ पे विधागत विविधता होनी चाहिए बेटा। कैप्सिस में पाठ्य पुस्तक में जब विविधता होगी तो हमारे बच्चे ज्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 15, पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न। पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न। स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए। पाठ की विषय वस्तु को विस्तार, पाठ, ये पाठ नहीं है बेटा, ये पाठ है। क्या है? पाठ है। पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए। मेरे प्यारे भैया, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा विकल्प आपका सही है। पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न के विषय में पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होना चाहिए। किसमें मेरे प्यारे बच्चे? पाठ में दिए गए जो तथ्य है उसी पर ये क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने का सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना, विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़ाना, विविध शब्दों की सूची याद करवाना। देखते हैं हमारे किस बच्चे का ये प्रश्न करेक्ट होता है। संदर्भ के अनुसार मेरे प्यारे बच्चे विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना, ये तो गलत है। व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़ाना, ये भी गलत है। विविध शब्दों की सूची याद करवाना निगेटिव है। तो यहाँ विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना। कौन सा विकल्प? बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे करा है, श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों को उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं। इसका कारण हो सकता है। इसका कारण क्या हो सकता है? उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं, जरूरी नहीं। उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है।
तो यहाँ पे देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है बेटा? याद करना, अगर याद करके लिख रही है तो इसका मतलब उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुणों का क्या है? अभाव है। वो कल्पना नहीं कर पाती है, उस पे कल्पना का अभाव रहता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, जिनकी मातृभाषा सरल है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। किसे हिंदी सीखने में कठिनाई होगी? आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है भाई। मेरे प्यारे बच्चे, हिंदी सीखने में अगर जिनकी मातृभाषा मराठी होगी उनको सीखने में क्या होगी? कठिनाई होगी। सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी है तो मानक हिंदी, हिंदी आपका मतलब खड़ी बोली। जिनकी मातृभाषा सरल है, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सी विकल्प करेक्ट आंसर है। 19 नंबर का प्रश्न है, बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है? क्या कह रहा है? बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से। बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन आप कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चे? नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर सुनाइए जंगल धरती। नीचे लिखे वाक्य को पढ़कर सुनाइए मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए तितली चूहा। फेरी वालों की आवाजें सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। बताएं जल्दी से। यहां पे राइट आंसर आपका क्या होगा? अगर मेरे प्यारे बच्चे आपने डी विकल्प देखा होगा, किसको देखा? डी विकल्प को देखा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेरी वालों की आवाजें सुनिए। किसकी आवाज सुनेंगे? फेरी वालों की आवाजें सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। अगले प्रश्न पे आ जाए 20 नंबर। सभी भाषाई कुशलताएं। क्या कह रहा है? सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। देखते हैं हमारे किस बच्चे का सही आंसर आता है। सभी भाषाएं कुशलताएं एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। जल्दी से आंसर आना चाहिए आप लोगों का। तेजी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करेंगे। एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, एक दूसरे से संबद्ध होती हैं बेटा। तो एक दूसरे से क्या होती हैं? संबद्ध होती हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ 21। भाषा का प्रमुख प्रकार क्या है? भाषा का प्रमुख प्रकार क्या है? तो जल्दी से आंसर करना मेरे प्यारे बच्चे। भाषा का प्रमुख प्रकार क्या है? लेखन दक्षता होता है, प्रतिवेदन लेखन होता है, भाषण देना होता है, या संप्रेषण करना होता है। भाषा का प्रमुख प्रकार क्या है? तेजी के साथ आंसर करके बताएं। लेखन क्षमता है, प्रतिवेदन लेखन है, भाषण देना है, संप्रेषण करना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर आपने यहाँ पे आंसर डी विकल्प लगाया होगा तो आपका राइट आंसर होगा। क्या लगाया होगा? डी विकल्प। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22। पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह प्रश्न से मिलने वाली सीख के बारे में बताए, पाठ के मूल भाव पर बातचीत करे, पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर उनका अर्थ बताए, पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाए। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से आंसर करके बताएं। प्रश्न से मिलने वाली सीख के बारे में बताएंगे, पाठ के मूल भाव पर बातचीत करेंगे, पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगे, पाठ के रचनाकार का परिचय लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे? पाठ के मूल भाव पर पहले हम बातचीत करेंगे,
जब मूल भाव पर बातचीत करेंगे उसके बाद ही हम कोई प्रक्रिया को अपनाएंगे। पहले यहाँ बच्चे को ये सिखाएंगे हम। अगले पॉइंट पे आ जाओ मेरी। यहाँ पे भी एक गद्यांश दिया गया है। क्या दिया गया है? गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़िए। ये पढ़ने में आ रहा है गद्यांश की नहीं आ रहा है भाई, ये बता दीजिए। ये गद्यांश आपको पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे मकान के आगे चौराहे पर बाएं के आगे फुटपाथ पर खाना खाने वाले लोग बैठते हैं। रिक्शे वाले मजदूर, फेरी वाले, कबाड़ी चले आना जाना लगा ही रहता है। लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता, लोग सड़क पर गंदा फैला रहे हैं, वो इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, इनके कारण पूरे मोहल्ले की आबो हवा खराब हो रही है। मैं उनकी बातों को हल्के में ही लेता हूं। मुझे पता है यहाँ जो लोग जुटते हैं वे गरीब लोग होते हैं, अपने काम धाम के बीच रोटी खाने चले आते हैं और खाकर चले जाते हैं। ये आमतौर पर बिहार से आए गरीब ईमानदार लोग हैं जो हमारे इस परिसर के अस्थायी सदस्य हो गए हैं। ये उन्हें उन अशिष्ट अमीरों से भिन्न है जो साधारण सी बात पर भी हंगामा खड़ा कर देते हैं। लोगों के पास पैसा तो आ गया पर धनी होने का शौर नहीं आया। अध जल गगरी छलकत जाए, ये मुहावरा है बेटा। इसका अर्थ पूछ सकता है। छलकत जाए की तर्ज पर इनमें दिखावे की भावना उबाल खाती है। असल में असल में यह ढाबा असल में यह ढाबा हमें भी अपने माहौल से जोड़ता है। मैं लेखक हूं तो क्या हुआ, गांव के एक सामान्य घर से आया हुआ व्यक्ति हूं। बचपन में गांव घरों की गरीबी देखी है और गरीबी देखी है और भोगी भी है। खेतों की मिट्टी में रखा हूं खेतों की मिट्टी में रमा हूं बेटा। यहां पे क्या कर लेंगे? रमा हूं। वह मुझ में रमी है। आज भी उस मिट्टी की झाड़ फूक कर भले ही शहरी बनने की कोशिश करता हूं, बन नहीं पाता। वह मिट्टी बाहर से चाहे ना दिखाई दे, अपनी महक और रसमयता से वह मेरे भीतर बसी हुई है। इसलिए मुझे मिट्टी से जुड़े तमाम लोग भाते हैं। इस दुनिया में कहा सुनी होती है, हाथापाई भी हो जाती है, लेकिन कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता। दूसरे तीसरे ही दिन परस्पर हंसते बतियाते और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं दिखाई पड़ते हैं। ये सभी एक दूसरे से लड़ चुके हैं, लेकिन लेकिन कभी इसकी प्रतीत नहीं होती कि ये लड़ चुके हैं। कल के गुस्से को अगले दिन धूल की तरह झाड़ फेंक देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस पे जो गद्यांश दिया गया है, इन गद्यांशों को ईमानदारी से देखिए और आंसर करना शुरू करिए। कह रहे हैं, लोग लेखक से क्यों पूछते हैं क्या आपको बुरा नहीं लगता है? लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि क्या आपको बुरा नहीं लगता है? वे गंदे लोग हैं। वे लोग आपस में गंदगी बिखेर देते हैं। वे लेखक से रुष्ट रहते हैं। उन्हें गरीबी से मेलजोल पसंद नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, लेखक को तो गरीबी से मेलजोल पसंद है। तो यही डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प है? डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प करेक्ट आंसर होगा? डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा।
लेखक लोगों को शिकायतों को हल्के में लेता है क्योंकि, क्यों हल्के में लेता है मेरे प्यारे बच्चे? जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार हैं। शिकायत करना लोगों की आदत होती है, किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता। लेखक उन्हें जानता पहचानता है नहीं भाई। जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार हैं, ये लेखक को पता है। किसे पता है? लेखक को ये पता है कि जुटने वाले लोग वहां पे गरीब और ईमानदार हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देता है? साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा करता है मेरे प्यारे बच्चे? जो लोग अमीर होते हैं किंतु असभ्य लोग होते हैं, लेखक के परिचित होते हैं, अशिष्ट रेहाड़ी पटरी वाले होते हैं, गांव से आए गरीब मजदूर होते हैं। तो हंगामा खड़ा करने का मकसद किसका होता है? अमीर किंतु जो असभ्य होते हैं बेटा, जो अमीर सभ्य होते हैं वो कभी हंगामा नहीं करते हैं। अगले प्रश्न पे आओ। प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आएगा? ये रेखा चित्र है, कहानी है, जीवनी है या संस्मरण है? मेरे प्यारे बच्चे, यह रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। लेखक ने एक रेखा खींची है। यहां पे क्या खींची है भाई? रेखा के द्वारा इसे व्यक्त किया हुआ है। एक कहानी नहीं है, जीवनी नहीं है, संस्मरण नहीं है। गांठ बांधना का अर्थ क्या होता है? जल्दी से आंसर करके बताएं। गांठ बांधना का अर्थ क्या है? जल्दी से आंसर करके बताएं। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध करना होता है, संभाल कर रखना होता है, गांठ लगाना होता है, मन में रखना होता है। गांठ बांधना का अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर आपका आंसर यहाँ पे डी विकल्प होगा, मन में रखना, तो आपका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प? डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। इस दुनिया में कहा सुनी होती है, इस दुनिया का संकेत है। अमीर किंतु अशिष्ट लोगों में, गांव से बाहर आ बसे गरीब में, शहर से गांव आ बसे मजदूरों की दुनिया में, लेखकों को उकसाने वाला पड़ोस। तो जल्दी से आंसर करके बताएं, यहां राइट आंसर आपका क्या होगा? कहा सुनी किसके बीच में होती है? यहां पे आपको हमने बताया था भाई, एक एक पॉइंट आपको कराया हुआ है। हाथापाई कहा सुनी, गांव से आ बसे गरीब में, गांव से आ बसे, गांव से शहर आ बसे गरीबों में क्या होती है? कहा सुनी होती है। अगला प्रश्न है, अध जल गगरी छलकत जाए किसके संदर्भ में कहा गया है? अध जल गगरी छलकत जाए किसके संदर्भ में कहा गया है? अमीर बन गए असभ्य लोगों के लिए, गांव से बाहर, गांव से आकर कमाई करने वालों के लिए, लेखक जैसे प्रबुद्धों के लिए, अनपढ़ ग्रामीणों के लिए। तो देखते हैं हमारे किस दोस्त का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। अगर आपका आंसर ए विकल्प होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो आपका राइट आंसर है अमीर बन गए असभ्य लोगों के लिए। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। धूल की तरह झाड़ कर फाक देना, फेंक देना है बेटा। धूल की तरह झाड़ कर फेंक देना, सफाई से रहना, छोटों की उपेक्षा करना, दूसरों को दे देना, पूरी तरह भुला देना। तेजी के साथ आंसर करके बताएं। यहां पे अगर आपका राइट आंसर होगा पूरी तरह से भुला देना मेरे प्यारे बच्चे, तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। कौन सा? पूरी तरह से भुला देना। अगर आपने भी आंसर किया होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अन्यथा आपका आंसर क्या होगा भैया? गलत होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? आपका आंसर गलत होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आज के सेशन के 30 प्रश्न रहे। कितने प्रश्न रहे? 30 प्रश्न रहे। आपका सेशन देर में शुरू हुआ है, थोड़ा हमने आज जल्दी जल्दी करा दिया है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए परेशान ना हो। कल से आपका सेशन एकदम राइट टाइम पे शुरू होगा और राइट टाइम पे खत्म भी होगा। ठीक है, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। कल से आपका सेशन समय से हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, हमारे कौन कौन से कोर्स रन कर रहे हैं? तो टीजीटी है। कौन सा कोर्स है भाई? टीजीटी का कोर्स, पीजीटी का कोर्स, एलटी का कोर्स, जीआईसी का, यूजीसी नेट जेआरएफ का, सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, डीएसएसपी, बीपीएससी, केवीएस और एनबीएस। इसके लिए आपको क्या करना है? द स्मार्ट विजन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहां से आपको क्लासेस मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी मेरे दोस्त।
अगले पॉइंट पे आएंगे, भरोसे का प्रतीक। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आपने हमारे इस संस्थान पे अपना भरोसा दिलाया। आपका भरोसा हम जीतने में समर्थ हों, इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे इस परिवार से जुड़े रहना है मेरे प्यारे बच्चे। जब तक हमारे परिवार से जुड़े रहोगे, हमें उम्मीद है आप लोगों का भरोसा हम जीत पाएंगे और आपको बेहतर कंटेंट के साथ बेहतर क्वेश्चन दे पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।